हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति का अध्याय फर्स्ट। ठीक है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो अगर आप अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं सीखे हैं तो आप पहले उसको सीख लीजिए और फिर आज यहाँ हम सवाल बनाते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा जो सबसे पहला सवाल है, देखिए हम लिखते हैं। ये है हमारा पहला सवाल। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु 15 और 8 इसका जो है मूल बिंदु से हमको दूरी ज्ञात करना है। ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, यदि किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालना है, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आगे वाला एक्स का वैल्यू और ये वाई। तो एक्स का वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर अठी अठी 64। तो इसको यदि हम देखें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 6 2 8 और 2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 17 मल्टीपल 17। तो ये रूट के अंदर अगर 2 बार है, एक बार 17 बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो ये 15 और 8 का जो मूल बिंदु से दूरी होगा वो 17 इकाई हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम अभी इस पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा इसका दूसरा सवाल। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है इस सवाल में, कह रहा है कि बिंदु, यदि बिंदु O जिसका के निर्देशांक 0 0 है, यानी ये मूल बिंदु है, और P के निर्देशांक दिया हुआ -3 -4, तो हमको क्या करना है, OP ज्ञात करना है। मतलब कि यदि आप मान लीजिए कि ये हमारा मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक होता है 0 0। ठीक है। और कहीं हमारा क्या है, -3 और -4 है। ठीक है। तो -3 -4 हमारा यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है जिसका नाम है P, और ये होगा हमारा -3 और -4। ठीक है। तो हमको कह रहा है कि ये OP के बीच की जो दूरी होगी उसको निकालने के लिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या कह रहा है, हमारा जो O है वो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से निकालने के लिए वो फार्मूला जो बताएं वो लगा लीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी अगर निकालनी है, दूरी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x का मान इसको देखना है, और ये वाला तो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से हम डायरेक्टली यही फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस y का मान है -4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, जो कि रूट से बाहर आके हो जाएगा 5 इकाई। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं समझ में ऐसा है मूल बिंदु से, तो यहाँ पर अगर कोई एक बिंदु O है और एक P है, तो ये दो बिंदु के बीच दूरी वाला भी फार्मूला लगाकर आप बना सकते हैं। जैसे कि दो बिंदु की दूरी, जैसे OP मेरे से पूछा है, OP के बीच की दूरी अगर निकालनी है तो अंडर रूट ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ पर y2 का मान -3 है, तो आप इसके जगह पर मान पुट अगर करिएगा तो -3 और फिर माइनस यहाँ पर है मान 0, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इस तरीके से ये फिर से यही बात हो जाएगा। तो y2 का मान है -4 का होल स्क्वायर -4 अब माइनस y1 का मान है 0 0 इसका स्क्वायर। तो ये देखिए फिर से वही हो गया, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो यही बात तो हम यहाँ पर भी करे हैं। तो इसको दो बिंदु की दूरी भी मान करके आप बना सकते हैं, और मूल बिंदु से कह रहा है तो आप डायरेक्ट यही कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम इस तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको दिया हुआ है कि बिंदु -1 और 3 तथा -5 और 7 इसके बीच की दूरी निकालनी है हमको। यानी कि मान लीजिए कोई बिंदु एक ये है जिसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए O है। ठीक है। इसका निर्देशांक हमको दे रखा है क्या, -1 और 3, -1 और 3। ठीक है। और एक बिंदु और कोई दिया हुआ है जिसका नाम आप ले लीजिए, मान लीजिए P है, ये बिंदु है, इसका निर्देशांक है -5 और 7, यानी -5 और 7। कह रहा है हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है। तो ये दूरी मतलब O और P के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, तो OP के बीच की दूरी अगर ये निकालना है तो बस वही फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये x1 और x2 आगे पीछे आप कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा x2 का मान क्या है, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा x1 का मान, y1 का मान, ये x2 का मान और ये y2 का मान। तो आप देख लीजिए यहाँ पर x2 मैंने लिखा पहले, तो x2 का मान क्या है -5, तो हम यहाँ पर लाएंगे x2 के जगह पर -5, फिर सूत्र में क्या है माइनस माइनस, और x1 का मान ऑलरेडी -1 है, तो मतलब यहाँ फिर से -1 लग जाएगा, और ये हम मंझली ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको। ठीक है, फिर देख लीजिए x2 का मान हमारा -5, तो हम यहाँ रखे -5, फार्मूला से आया हमारा माइनस, तो माइनस, और जो x1 का मान है वो भी है -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम -1 लिख दिए, इसका स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा फिर y2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, सूत्र में होता है माइनस माइनस, और y1 का मान कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इसका होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा -5, और ये देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस +1, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व अगर करें तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस -5 और +1, तो क्या हो जाएगा -4 हमारा बचेगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, एक बार लिख लीजिए 4 का स्क्वायर, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 4 का स्क्वायर, ये भी 16 प्लस ये भी 16, तो ये क्या हो जाएगा 16 16 32, जिसको आप बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4√2, तो यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस सवाल को हम देखें कि किस तरीके से हम सॉल्व किए। इसी प्रकार इसका दूसरा है कि बिंदु ए दिया हुआ है आपको और बिंदु बी दिया हुआ है आपको, और इन दोनों के बीच की आपको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके और आप कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, मतलब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हमारा 4 नंबर सवाल यानी कि नेक्स्ट सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु, यानी हमको एक बिंदु दे रखा है जिसका मान है a cos थीटा a sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा यानी हमेशा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। यानी मूल बिंदु से पहले तो इसका दूरी निकालना है, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा फिर कह रहा है कि आप थीटा का मान कितना भी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, हमेशा हमारा दूरी एक ही आएगा। हमको इस बात को दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर इस मूल बिंदु से इसका दूरी क्या है, इस दूरी को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, पहले मूल बिंदु से इसका हम दूरी निकालना है, तो अंडर रूट मूल बिंदु से निकालने के लिए बताए x² प्लस y²। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x का मान क्या हो जाएगा a cos, है ना, तो a cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a² cos स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, a cos थीटा का होल स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर a² और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं आप कि a² इसमें भी है और a² इसमें भी है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि a² का कॉमन ले लेना है, तो a का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर अंडर रूट a², और आपको पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओनली a² हो जाएगा, और ये रूट से जब बाहर आएगा तो केवल a इकाई होगा या नहीं होगा, तो a इकाई हो गया। और अब क्या कह रहा है कि आप जब थीटा का मान आप कुछ भी ले लीजिए ना, तो भी इसका रिजल्ट हमेशा यही आएगा, एक ही आएगा। तो हम यहाँ पर इधर साइड आपको बना के दिखा रहे हैं, आप मान लीजिए कि थीटा का कोई एक मान मान लीजिए, तो ले लेते हैं हम थीटा इक्वल टू मान ले कुछ भी 60 डिग्री। ठीक है, थीटा कुछ भी आप ले लीजिए, 60 डिग्री हम ले लिए, तो फिर से हम निकालते हैं, जब यहाँ लिख दीजिए जब थीटा बराबर 60 डिग्री, तो फिर मूल बिंदु से दूरी निकालिए। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी बराबर, इसके लिए भी वही फार्मूला होगा x² प्लस y²। तो यहां पर क्या होगा x का मान a cos थीटा रखना है, लेकिन थीटा के जगह पे 60 रखना है, तो a cos 60 इसका होल स्क्वायर प्लस फिर a sin थीटा के जगह 60 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें
तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और फिर से वही बात, ए का कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, जो कि इसका भी मान हम ए स्क्वायर मल्टीपल, इसको भी यदि आप सॉल्व कीजिएगा 60 का मान रख करके प्लस इसमें साइन में भी 60 डिग्री का मान रखिएगा, इसमें भी रखिएगा, और दोनों को जब सॉल्व करिएगा तो इसका भी रिजल्ट आएगा 1 ही। और इस तरीके से इसको भी देखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और बराबर फिर से ए इकाई हमारा दूरी आ गया। तो ये हमारा सत्यापित हो गया, ये हम दिखा दिए कि आप थीटा का मान कुछ भी ले लीजिए तो हमारा इसका जो मान होगा मूल बिंदु से हमेशा एक ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदुओं ए और 5, मतलब कि ए 5 है और बिंदु 1 है 3 और 3 के बीच की दूरी 8 है, मतलब ये दोनों हमको बिंदु दे रखा है और दोनों के बीच की दूरी भी हमको दिया हुआ है 8। तो क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो ए का मान होगा वो इतना ही होगा। मतलब कि एक, जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु है, कोई भी मान लीजिए एम बिंदु है और कोई एक बिंदु एन है। ठीक है, तो m का मान कितना दे रखा है, a और 5, और n का दे रखा है मान 3 और 3। ठीक है, और बीच की दूरी, मतलब इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 8 इकाई, मतलब 8 इकाई दे रखा है। तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है इतना। तो ये दो बिंदु है ना, तो दो बिंदु के बीच की दूरी वाला हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, तो वही फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है x1 का मान, ये है y1 का मान, और ये x2 और y2। तो यहाँ पर मान पुट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिंदुओं के बीच की दूरी है 8। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 बराबर अंडर रूट, इधर सबका आप मान रख लीजिए, x2 का मान है 3, बीच में सूत्र में माइनस x1 का मान आपको भी दिख रहा होगा a है, तो a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3, सूत्र में माइनस y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 बराबर अंडर रूट 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर देखिए 3 में से अगर -5 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -2, और -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो हम डायरेक्ट यहां लिख देते हैं 4। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, ये जो रूट है, रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या होगा, इधर 8 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 8 8 64 बराबर, और ये स्क्वायर और रूट ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4, केवल ये बचेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या, 64 और 4, तो ये 4 इस साइड आकर के घट जाएगा, तो यहाँ पर हम इधर साइड कर रहे हैं 64, और ये प्लस 4 इधर आकर के -4 बराबर का क्या बचेगा, 3 माइनस a का होल स्क्वायर, और ये घटेगा तो क्या बचेगा, 64 में से 4 घटेगा तो 60 बराबर 3 माइनस a का होल स्क्वायर। और आप ये भी जानते हैं कि स्क्वायर अगर इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, रूट 16 इक्वल टू 3 माइनस a। ठीक है, और 60 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ठीक है, बराबर 3 माइनस a। तो यहाँ पर ये दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 2 रूट 15, 5 तिया 15, और रूट से कोई भी अगर डाटा बाहर आता है तो वो प्लस माइनस के साथ आता है, तो प्लस माइनस 2 रूट 15 बराबर 3 माइनस का a। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस a को आप इस साइड कर लीजिए, a को जैसे माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में a हो जाएगा बराबर, यहाँ हमारा बचा 3, और देखिए ये प्लस माइनस दोनों है, तो ये दो अगर इस साइड जाएगा तो ये प्लस माइनस बना लेगा और माइनस प्लस बन जाएगा, और हो जाएगा 2 रूट 15। तो हमारा यही डाटा कह रहा था कि आप प्रूव करिए कि a का जो मान होगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 होगा। तो मैंने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि p बराबर 7 और 5, यानी p का मान दिया हुआ है, p का निर्देशांक दिया हुआ है, q का निर्देशांक दिया हुआ है 10 और m प्लस 3, ठीक है, और पी क्यू बराबर 5, मतलब कि p और q के बीच की जो दूरी है वो है 5 इकाई। तो हमको सिद्ध करना है कि जो m का मान होगा वो -2 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मतलब ये एक बिंदु दिया हुआ है, एक p है और एक q है, ठीक। p का निर्देशांक दिया हुआ कितना 7 5, लिख लेते हैं 7 5, और q का निर्देशांक दिया हुआ है 10 m प्लस 3, ठीक है, और इसके बीच की दूरी भी हमको दे रखा है कितना 5 इकाई, ठीक है। तो बस हमको सिद्ध करना ही है। तो दो बिंदु की अगर दूरी दे रखा है तो हम दूरी बराबर सूत्र लगाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर पी क्यू, डायरेक्ट लिख लेते हैं पी क्यू की दूरी, पी क्यू की जो दूरी होगी बराबर अंडर रूट फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमको पी क्यू का जो दूरी दे रखा है क्या है 5, तो आप यहाँ मान रख लीजिए 5 बराबर अंडर रूट x2 का मान आप ही देखिए क्या है, x2 का मान x1 y1 x2 y2 यानी कि 10 है, 10 माइनस x1 का मान 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए क्या है m प्लस 3, ये पूरा y2 का वैल्यू है, तो m प्लस 3, बीच में माइनस होता है और y1 का मान है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसको एक स्टेप लिखते हैं आगे, देखिए 10 में से अगर 7 घटेगा तो क्या बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए m और ये देखिए प्लस 3 और माइनस 5, तो क्या हो जाएगा ये -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर। और अब क्या करना है, फिर से ये जो रूट है रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ जस्ट बैक वाले क्वेश्चन है सर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस m माइनस 2 का होल, ये अंदर स्क्वायर है और इस पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर इधर साइड में लिख रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25 बराबर ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा 9 प्लस m माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 9 हमारा इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 25 माइनस का 9 बराबर m माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों घटेगा तो क्या बचेगा 16 बराबर m माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर से वही बैक वाला पैटर्न कि स्क्वायर अगर इस साइड आएगा तो ये इस पर रूट लाएगा, तो रूट 16 बराबर m माइनस 2, और फिर से ये अगर 16 बाहर आएगा तो आप जानते हैं प्लस माइनस 4 होगा बराबर का m माइनस का 2, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये प्लस माइनस 4 और ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हमारा 2 होगा या नहीं, और बराबर का इधर बच जाएगा m, यानी कि m का हमारा दो मान, पहला क्या m बराबर, यदि हम इस 4 के आगे प्लस भी है माइनस भी है, तो यदि हम ले ले प्लस 4 और इधर पीछे प्लस 2 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6, प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, और यदि हम इस 4 का वैल्यू ले ले माइनस में, यानी कि -4 और प्लस 2, m बराबर अगर ऐसा ले ले तो m बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 4 है और प्लस 2 है, इसका रिजल्ट आएगा -2। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि m का एक मान आ रहा है 6 या तो फिर आ रहा है -2, और हमको यही सत्यापित करने बोला था कि हमको दिखाने के लिए बताया गया था कि m बराबर -2 या फिर 6 होगा, तो यहाँ होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बिंदु m और n के निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना हो तो क्या करना है हमको कि p बराबर 24 या फिर -6 होगा, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। जबकि mn की दूरी दिया हुआ है, यानी कि आप अगर मान लीजिए कि ये हमारा m है और ये हमारा बिंदु n है, m का निर्देशांक दे रखा है कितना p -3 और फिर 11, और n का निर्देशांक कितना है 6 और 3, और क्या mn की दूरी है 27, इसके बीच की दूरी है 27, तो हमको सिद्ध करना है p बराबर इतना या फिर इतना। तो ये देखिए ये क्वेश्चन सेम जैसा भी जस्ट हम बैक वाला जो बताया क्वेश्चन उसी टाइप का है ये। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, और आपको देखना है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में हम और सारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है।